अंशु, जब सपना इतनी बुरी थी तो आप उसके साथ क्यों रहते थे? बताइए, जितना हमें वीडियो के माध्यम से दिखता है, आप उसके साथ क्यों रहते थे? अगर सपना इतनी बुरी थी, आज आप सपना को इतना बुरा, इतना गिराने की कोशिश करो, शर्म करो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा है उसने, बहुत कुछ। अगर वो इतनी ही बुरी थी, आप उसके साथ क्यों रहते थे? ठीक है, जाने के बाद, घर छोड़ने के बाद भी आप उससे मिलने गए खेतों में, इतना रो रहे थे, ये क्या था? फेक था। जब ये फेक था तो अभी भी जो कुछ आप बोल रहे हो तो ये भी फेक ही होगा। सपना, सपना के ससुर अंशु और डॉक्टर रेखा, इन चारों का पर्दाफाश करने वाली हूं मैं। इन चारों के बारे में आप लोगों को एक सच्चाई बताऊंगी जो कि आपको नहीं पता, तो गौर से सुनिएगा प्लीज। वीडियो को देखने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा, जो जिसके सपोर्ट में है प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर दूं मैं अंशु बेटे से। अंशु, बातें आप इतनी बड़ी बड़ी करते हो, वैसे आप बच्ची कहलाती हो, पर जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तब आप नाबालिग नहीं हो। बताइए। सबसे पहले बात करते हैं द रॉड चैनल की। जब द रॉड चैनल, राजवीर जी की डेथ हुई थी, जब एक्सीडेंट हुआ था, उसके तुरंत बाद, दूसरे दिन या उनके डेथ के बाद, उनका द रॉड चैनल कौन हैंडल कर रहा था? कौन उनकी आइडिया को हैंडल कर रहा था? उनका सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा था? द रॉड चैनल की, आप बताइए। उस पर डाली गई थी ये चीजें, कौन हैंडल कर रहा था? अंशु, आपसे ये क्वेश्चन है। आपने क्या बोला था? सपना हैंडल करी थी, यानी कि भाभी हैंडल करी थी। मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछना चाहती हूँ और अंशु आपसे भी पूछना चाहती हूँ, जिस एक लेडी की जब पति की डेथ हो जाती है, उसकी पति की लाश पड़ी है, उसकी पति की डेथ हो जाती है, क्या वो सच में उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया हैंडल कर सकती है? उस लेडी पे उस टाइम क्या बीतती होगी या क्या बीत रही होगी? सोशल मीडिया तो छोड़ो, अपने खुद के उसके सांस लेने का तक नहीं हो रहा था, तो आप बोलते हो कि भाभी हैंडल कर रही थी। राजवीर के एक्सीडेंट के बाद उनका तुरंत सोशल अकाउंट उनका भाभी हैंडल कर रही थी। कितना झूठ बोलोगे? उसके बाद कहते हो आप नहीं नहीं भाभी नहीं, लॉकर में था। तो लॉकर में था तो उनका सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे डली थी? वो खबर कैसे आई थी? बेटे, आप छोटे हो, इन चीजों के बारे में अभी नहीं जानते हो आप। ठीक है, तो जितने हो उतने ही रहा करो, क्योंकि ये जो केस है ये लीगल के अलावा सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने डाल रखा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं बोलना चाहूंगी, अंकल जी, सपना जी के ससुर जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगी ठीक होंगे। शुगर कैसा है आपका? आपको है शुगर की बीमारी और आप कह रहे हैं कि मुझे सपना नाम की बीमारी हो गई है, सहन नहीं हो रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूं कि आप अंशु को इतनी बार मिलने चले गए, कभी अपनी पोतियों से मिलने गए? अगर आप गए और सपना ने नहीं मिलने दिया तो इसका प्रूफ आपने क्यों नहीं रखा अपने पास? वैसे तो आप प्रूफ 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 खेल रहे हो, हर चीज कर रहे हो, बताइए क्यों नहीं रखा? कभी आपने इतने प्यार से अपनी पोतियों से मिलने की कोशिश की? कभी इतने प्यार से क्या अपनी बहू से मिलने की कोशिश की? मनमटाव हर किसी के घर में होते हैं, दूरियां आपने पैदा की है। अगर जब आपकी बहू को किसी से नहीं पसंद है तो मत करिए ना, अपनी पोतियों को अपनाइए, अपनी बहू को अपनाइए। गए कभी नहीं ना? अगर आपको नहीं आने दे रही थी, आपकी बहू नहीं मिलने दे रही थी, नहीं आपसे मिलना पसंद कर रही थी, तो सोशल मीडिया पे आप हर चीज रख रहे हो, अपने घर के हर छोटे छोटे मैटर रख रहे हो, ये हो गया वो हो गया, तो इसको भी रखते भाई, ताकि ऑडियंस को लगता हाँ सच में सपना ने नहीं मिलने दिया। कभी अपनी पोतियों से मिलने गए? कभी आपने जिक्र करी कि हमें अपनी पोतियों की याद आती है, मेरी बहू नहीं मिलने दे रही है? ऐसा कभी हुआ नहीं ना, क्योंकि आप गए नहीं, आपने कोशिश नहीं करी, और आप सच में ऐसा चाहते हैं, मुझे लग रहा है। कोशिश करी आपने नहीं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं मैं प्रॉपर्टी 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 की जो बातें करते हैं, आपको जिसको देना है, सपना ने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बोल दिया है और अभी भी बोल रही है। उसको प्रॉपर्टी का लालच होता ना, अभी भी उसी घर में रह रही होती और अपना ताम धाम अलग कर चुकी होती, जैसे अभी भी अलग रह रही है, उसी घर में रहती, अगर उसको इतना ही लालच होता। क्योंकि जितना हम वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं उतना बोल रहे हैं, और उसको बदनाम करने के, नीचे गिराने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है। ठीक है। उसके दो पति नहीं रहने के बाद ना, इससे बड़ा दुख तो कोई हो ही नहीं सकता। हर दुख छोटा है, हर दुख जीरो है। दो पति नहीं रहने के बाद जो इंसान पे कितनी बड़ी दुख की घटना घड़ी है, आप बताइए। इस दुख में ना हर दुख छोटा है। कितना सहन करेगी वो लेडी, कितना सहन करेगी वो लड़की, बताइए, है जवाब? और जब आपने अलका जी हैं, उन्होंने जब आपसे बोला था कि अंकल जी हम इस केस को रीओपन करेंगे और राजवीर जी को न्याय दिलाएंगे, आपने क्या बोला था वीडियो के माध्यम से? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे को न्याय मिलेगा तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। और जब साथ देने की बारी आई तो आपने अपने कदम पीछे क्यों हटाए? बताइए। क्योंकि ये
केस जो आपका है ये लीगल के अलावा सोशल मीडिया पे भी है, इसलिए हम बोल रहे हैं। पूरा अधिकार रखते हैं आप लोग, इसीलिए अपना सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें डालते हो कि हमारी पब्लिक क्या चाहती है और पब्लिक की सोच क्या है, और पब्लिक बोले इसलिए हम बोल रहे हैं। जब आपने बोला था उनको कॉल करके, मतलब सॉरी वीडियो में, कि मैं पूरा जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं साथ दूंगा, जब साथ देने की बात आई, जब आपसे बात करी, तो आपने अपने कदम पीछे क्यों हटाए? शर्म नहीं आई? वैसे तो आपने द रॉड चैनल के लिए बिल्कुल एकदम से आप रिपोर्ट करके आ गए। द रॉड चैनल के लिए आपने एक्शन लिया, अपने लिए आपने एक्शन लिया, अपने बेटों के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों हटे पीछे? बताइए, है जवाब? हमेशा सिंगल को ना दबाने की कोशिश मत किया करो, मत किया करो। शर्म आनी चाहिए। बोलने का मन तो नहीं है, बट बुलवा रहे हो क्योंकि आप खुद सोशल मीडिया पे ये चीजें डाल रहे हो। हम नहीं डाल रहे, हमें नहीं पता आपके घर में क्या मैटर चला है, क्या नहीं चला है। तीसरी बात मैं करूंगी, डॉक्टर रेखा जी, एक बात मैं आपसे कह दूं, वैसे पुरानी बातें जो आ रही हैं ठीक है, एक बार मैं भी आपको पुरानी बात याद दिला दूं। एक बार आपने भी अपनी वीडियो के माध्यम से खुद बोला था कि राजवीर की जो वो है जिम्मेदार हैं, समझ में आई बात? आ गई होगी। राजवीर जी की मौत की जिम्मेदार हैं, सपना ने राजवीर को मारा था, सूरज को मारा था, ऐसे कुछ बोला था ना आपने, याद है? क्योंकि इसलिए बोल रही हूं, पुराना मैटर चल रहा है, वो भी पुराना मैटर ही है। और आपने वो क्यों बोला और आज आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इस चीज को क्लियर करिए पहले, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप क्लियर करो या ना करो वो आपकी सोच है, बट मैं कह रही हूं, और जरूरी नहीं है कि मेरे कहने पर आप इसको क्लियर करेंगे। आपने भी बोला था एक बार सपना के लिए आप खड़े हो रखे, बट आपने सपना के लिए बोला था, बहुत गंदा बोला था कि राजवीर और उनकी डेथ, सांस की नली उसने ब्रेक डाउन की थी। क्यों बोला था बताइए? और आज किसके कहने पे बोला था? और आज उसको उसके सपोर्ट में खड़े हैं, तो क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है? पहले आप अपने चैनल के माध्यम से ये क्लियर कराइए, आपने क्यों बोला था? पहले अपनी जुबान को क्लियर करिएगा आप, उसके बाद लड़ाई लड़ना आगे, क्योंकि आपने सोशल मीडिया के द्वारा बोला था और आज आप सपना के एक से मतलब ढाल बन के खड़ी है। बहुत अच्छी बात है, हम भी सपोर्ट करते हैं, सम्मान करते हैं इस चीज का, बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। बट आपने जो पहले बोला था कि राजवीर का और सूरज की मौत की जिम्मेदार उसकी ब्रेकडाउन कर दी थी हॉस्पिटल में, ये वो, सो उस टाइम आपने क्यों बोला था? और अब आप ये क्यों बोल रहे हो कि वो चीज ये थी वो थी? पहले अपने चैनल के माध्यम से इस चीज को आप व्यूज के लिए कर रहे हैं या अपने चैनल के लिए कर रहे हैं, या सच में क्या सच था क्या झूठ था? आप तो खुद ही कंफर्म नहीं करवा रखा है आपने। एक बार आपने सपना पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए, अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना बना के डाली थी। अब आप बोल रहे हो कि सपना 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 जैसी भी है जैसी भी नहीं है, वो सबको पता है। जितना वो सोशल मीडिया के द्वारा अपने वीडियो के माध्यम से डालती है, उस चीज को देखते हुए सपना कैसी है सबको पता है। बट आपने वो चीजें क्यों की और क्यों उन चीजों को पलट के आप अब ये कर रही हैं? बताइए। मुझे तो ऐसी लग रहा है कि आप अपने चैनल के लिए कर रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे देख रखा है, किसी के घर में नहीं घुसे और पूरा अधिकार रखते हैं। सोशल मीडिया पे जब कोई चीज डल जाती है ना, पब्लिक हो जाती है, तो वो तुम्हारी पर्सनल नहीं रह जाती है। पहले तो आप अपने सोशल मीडिया पे अपने पारिवारिक झगड़े मामले रखिए मत। अगर रखते हो तो उनका सामना करने की पूरी कोशिश करिए और हिम्मत भी रखिए। हर जवाब का, हर सवाल का जवाब देने की हिम्मत रखिएगा। अंशु, जब सपना इतनी बुरी थी तो आप उसके साथ क्यों रहते थे? बताइए। जितना हमें वीडियो के माध्यम से दिखता है, आप उसके साथ क्यों रहते थे? अगर सपना इतनी बुरी थी, आज आप सपना को इतना बुरा, इतना गिराने की कोशिश करो। शर्म करो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा है उसने, बहुत कुछ। अगर वो इतनी ही बुरी थी, आप उसके साथ क्यों रहते थे? ठीक है, जाने के बाद, घर छोड़ने के बाद भी आप उससे मिलने गए खेतों में, इतना रो रहे थे। ये क्या था? फेक था। जब ये फेक था तो अभी भी जो कुछ आप बोल रहे हो तो ये भी फेक ही होगा। कैसे यकीन कर ले मीडिया? बेवकूफ समझते हो ऑडियंस को? बेवकूफ समझते हो?